जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मंडे को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था और दोस्तों ये आदेश आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। दोस्तों ये आदेश था एमएससीपी को लेकर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी यहाँ पे नकार दिया, डिक्लाइन कर दिया। जैसा आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले एक फैसला किया था एमएससीपी को लेकर कि जो उसका बेनिफिट है वो 1/1/2006 से मिलेगा और दोस्तों वो मिलता भी आ रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला, उसमें कहा कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एमएससीपी का बेनिफिट 1 सितंबर 2008 से लागू होगा। तो दोस्तों अभी तो ये सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या ये डिफेंस फोर्सेस पर लागू करेंगे? दोस्तों ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले टाइम में ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये सब पे लागू हो जाएगा। तो दोस्तों इस फैसले को मैंने पूरा पढ़ा और दोस्तों इसमें से कुछ मैंने पॉइंट निचोड़ कर निकाले हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, और ये भी बताऊंगा क्या ये फैसला डिफेंस फोर्सेस पे लागू होगा आगे। और दोस्तों एमएससीपी एसीपी की थोड़ी सी मैं आपको कहानी भी बताऊंगा दोस्तों, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जजमेंट दिखा दूं। ये जजमेंट था और इसकी जो डेट है वो है 22 अगस्त 2022, 22 अगस्त को आया। और दोस्तों जो इनकी पीठ थी जिन्होंने ये फैसला दिया वो थे संजीव खन्ना जी और बेला एम त्रिवेदी जी, इन्होंने ये जजमेंट दिया। दोस्तों अब जो पॉइंट मैंने निकाले हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। दोस्तों ये पॉइंट है, बिल्कुल बारीकी से समझेगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पैरामिलिट्री फोर्सेस को एमएससीपी का लाभ 1 सितंबर 2008 से दिए जाने के संबंध में, और क्या ये रूल डिफेंस फोर्सेस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को केंद्र सरकार की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के उस हिस्से को रद्द कर दिया गया जिसमें उसने कर्मचारियों को एमएससीपी योजना के अनुसार वित्तीय लाभ 1 जनवरी 2006 से देने और कर्मचारियों पेंशनर्स को अगले प्रमोटेड पोस्ट के बराबर वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया था। दोस्तों जैसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कर्मचारी हैं उनमें हलचल मचा दिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो भी लाभ दिए गए वो 1/1/2006 से दिए गए। तो दोस्तों इस जजमेंट के अनुसार 1 सितंबर 2008 से पहले आए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों या पेंशनर्स को एमएससीपी का लाभ नहीं मिलेगा। यह लाभ 1 सितंबर 2008 के बाद आए जवानों के लिए होगा। दोस्तों ये बात यहां पे क्लियर हो गई। जो पहले एमएससीपी का फायदा 1/1/2006 से मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, ये मिलेगा 1 सितंबर 2008 के बाद से। जो इस तारीख के बाद से नए पेंशनर्स आएंगे या फिर नए कर्मचारी आएंगे। तीसरा पॉइंट, सेंट्रल सिविल सर्विस रिवाइज्ड पे रूल 2008 के अनुसार 1 सितंबर 2008 से कर्मचारी या फिर पेंशनर्स को एमएससीपी योजना के अनुसार अगले ग्रेड पे के बराबर वित्तीय लाभ मिलेगा। यानी अब कर्मचारी को अगले प्रमोशन पोस्ट के बराबर वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं, जो 1 सितंबर 2008 से पहले आए हैं। दोस्तों इसमें दो तरीके की एक स्कीम थी, एक एसीपी और एमएससीपी। तो दोस्तों एमएससीपी के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत अगले ग्रेड पे के बराबर वित्तीय लाभ मिलेगा। दोस्तों यह बात आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों अभी मैं आपको 2 पॉइंट समझाऊंगा एमएससीपी और एसीपी को लेकर, तब मैं आपको 1-2 चीजें और क्लियर करूंगा दोस्तों। चौथा पॉइंट दोस्तों आप देखें, यहां पे कोर्ट में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा कि कर्मचारी को अगले प्रमोशन पोस्ट का पे स्केल मिलेगा या अगले ग्रेड पे के बराबर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। दोस्तों कोर्ट में ये क्वेश्चन रखा गया था, इसी वजह से पहले के जो केस थे, जो उस पर बातें हो रही थी, वो पेंडिंग में चल रही थी। तो दोस्तों इस जजमेंट के अनुसार काफ़ी जो क्वेश्चन उठे थे एमएससीपी को लेकर वो यहाँ पे हल करे गए हैं।
क्वेश्चन क्या उठा, कर्मचारी को अगले प्रमोशन पोस्ट का पे स्केल मिलेगा या अगले ग्रेड पे के बराबर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। दोस्तों ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो दोस्तों जो कर्मचारी को अगले प्रमोशन पोस्ट का पे स्केल मिलेगा, दोस्तों ये बात हुई एसीपी की, और अगले ग्रेड पे के बराबर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा, ये बात हुई एमएससीपी की। ये दोनों चीजें दोस्तों अलग अलग हैं। आगे समझते हैं। पद खाली ना होने के कारण कई बार कर्मचारियों को प्रमोशन का मौका नहीं मिल पाता था। ऐसे कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के लिए पहले एसीपी योजना थी, जिसे 6 सीपीसी में एमएससीपी कर दिया गया। दोस्तों कई बार क्या होता था, अगर किसी का प्रमोशन ड्यू है तो जिस प्रमोटेड रैंक पे उसे जाना है, तो दोस्तों वो खाली नहीं होता है कई बार डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों उनके लिए एक एसीपी योजना थी, जिसके अंतर्गत उन्हें वित्तीय लाभ दिए जाते थे। और दोस्तों ये जो वित्तीय लाभ दिया जाता था एसीपी को लेकर, दोस्तों ये प्रमोशन पोस्ट पर दिया जाता था, प्रमोशन पोस्ट के बराबर दिया जाता था दोस्तों एसीपी के अंतर्गत, जिसे बाद में 6 सीपीसी में एमएससीपी कर दिया। अगला पॉइंट दोस्तों समझिए, एसीपी योजना में कर्मचारियों को 12 और 24 साल की नौकरी के बाद वित्तीय लाभ मिलता था, जैसा आपको पता है, जिसमें अगले प्रमोशन पोस्ट का वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाता था। दोस्तों ये तो अब आर्मी में 8, 16, 24 है, लेकिन यहां पे ये बात कर रहे हैं सिविल की। अगला पॉइंट, एमएससीपी योजना में 10, 20, 30 वर्ष की नौकरी पर वित्तीय लाभ देने की बात है, और एमएससीपी योजना में वित्तीय लाभ अगले प्रमोशन पोस्ट का नहीं दिया जाता है, बल्कि अगले ग्रेड पे का दिया जाता है। दोस्तों ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्लियर करी थी। आगे चलते हैं। यह फैसला आर्थिक भार के कारण लिया गया है, ताकि सरकार का फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। दोस्तों ये बहुत दिक्कत की बात है केंद्रीय सरकार के लिए। दोस्तों केंद्रीय सरकार के पास पैसा ही नहीं है आप लोगों को देने के लिए, इस वजह से वो आपको अभी तक ओआरओपी नहीं दे पाए, इस वजह से आपको 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दे पाए, इस वजह से दोस्तों टाइम पे डीए नहीं बन पा रहा है। और दोस्तों इसके साथ साथ एमएससीपी का जो टाइम पीरियड था दोस्तों उसे भी बढ़ा दिया, जो 1/1/2006 से मिलता था वो अब 1/9/2008 से मिला करेगा दोस्तों। तो दोस्तों धीरे धीरे ये सरकार सब कुछ खत्म करती जा रही है फाइनेंशियल बर्डन के कारण। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। आगे आने वाले टाइम में ये नियम डिफेंस फोर्सेस पर भी लागू हो सकता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि ये नियम सिर्फ सिविल के लिए ही रहे या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए रहे, हो सकता है ये डिफेंस फोर्सेस पे भी लागू कर दें, क्योंकि दोस्तों डिफेंस फोर्सेस को भी जो एमएससीपी का लाभ मिला है वो भी 1/1/2006 से ही मिला है। आगे चलते हैं दोस्तों। एमएससीपी योजना के तहत एक कर्मचारी 10, 20, 30 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर पे बैंड और ग्रेड पे के पदानुक्रम में अगले उच्च ग्रेड वेतन के लिए धारा 1 भाग ए में दिए गए अनुसार 3 वित्तीय उन्नयन का हकदार है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम संशोधित वेतन 2008 की पहली अनुसूची के अनुसार। दोस्तों इसका जिक्र इस जजमेंट में भी हुआ है, आप ये देख रहे हैं इनका जजमेंट जो अभी 22 अगस्त को आया। क्या लिखा है यहाँ पे, एमएससीपी स्कीम इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2008 एंड एज पर द एमएससीपी स्कीम द एंटाइटलमेंट इज टू फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इक्विवेलेंट टू द इमीडिएट नेक्स्ट ग्रेड पे इन द hierarchy of the pay band are stated in section 1 part A of the first schedule to the Central Civil Service revised pay rules 2008। दोस्तों ये रूल मैंने निकाल भी रखा है, ये आप देख रहे हैं पार्ट ए और सेक्शन फर्स्ट, और दोस्तों ये इनका पहला शेड्यूल है जैसा कि जजमेंट में लिखा था। दोस्तों क्या लिखा है इसमें, जिन पदों के लिए संशोधित वेतनमान अलग से अधिसूचित किए जाने हैं के सिवाय का, ख, गा या घा समूह में विद्यमान पदों के लिए संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन। दोस्तों इसमें आप पद या ग्रेड देख रहे हैं, उसके बाद मौजूदा वेतनमान, और दोस्तों फिर जो संशोधित करा गया 2008 के सिविल सेंट्रल रूल के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों ये संशोधित करा गया। तो दोस्तों जैसा कि एमएससीपी का रूल है कि अगला ग्रेड पे, अगले ग्रेड पे के बराबर उसको वित्तीय लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों ये यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक तो वेतन बैंड, वेतन मान का नाम,
और दोस्तों फिर बैंड वेतनमान, और दोस्तों फिर इसके अनुसार ये जो यहां पे ग्रेड पे मौजूद हैं, इस ग्रेड वेतन के अनुसार आगे उसको वित्तीय उन्नयन लाभ दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये लिस्ट है वो, इसके अकॉर्डिंग इनका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन किया जाएगा ग्रेड पे के आधार पे दोस्तों। पहले एसीपी के अकॉर्डिंग उसमें जो देते थे वो प्रमोशन पोस्ट के अकॉर्डिंग देते थे, लेकिन इसमें अगले ग्रेड पे के बराबर आपको वित्तीय उन्नयन लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों इस जजमेंट के साथ ये मैंने कॉपी भी आपको दिखा दी, जो सेंट्रल सिविल सर्विस रिवाइज्ड पे रूल 2008 का है। तो दोस्तों वो इसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे बारीकी से। सारे पॉइंट दोस्तों मैंने आपको समझा दिए इस जजमेंट को लेकर। और दोस्तों आगे आने वाले टाइम में डिफेंस फोर्सेस के लिए या और भी जो डिपार्टमेंट हैं उनके लिए भी ये स्कीम लागू हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे केंद्र सरकार का काम है कि केंद्रीय कर्मचारियों और दोस्तों उनके पेंशनर्स को किसी ना किसी तरीके से हाईएस्ट पे ना देकर, हाईएस्ट पेंशन ना देकर मिनिमम लेवल पे सेट किया जाए। भले ही उनके वित्तीय उन्नयन लाभ जो एमएससीपी की स्कीम है या फिर जो ओआरओपी से रिलेटेड मसले हैं, डीए से रिलेटेड मसले हैं, उनको यहाँ पे कम करा जाए। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों केंद्र सरकार के पास पैसा ख़त्म होता जा रहा है, इनका इतना सारा पैसा कहाँ जा रहा है दोस्तों, इसके ऊपर भी मेरे पास एक वीडियो है। लेकिन दोस्तों आज नहीं, अभी वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाता है। फिर आगे आने वाले टाइम में जो आगे वीडियोस आएंगे उसमें दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ा कारण बताऊंगा कि किस वजह से केंद्र सरकार के पास पैसा ख़त्म होता जा रहा है। मतलब जो भी पेंशन देने का है, वेतन देने का है, सही से वो यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं दे पा रही है आपको मैक्सिमम के आधार पे। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियोस को आप शेयर करते रहिए। और दोस्तों जो आप मेरा वीडियो है वो शुरू से और एंड तक देखिए दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों आप वीडियो हर एक जगह शेयर करिए, जिस तरीके से आपको पता लगता है, बारीकियों का पता लगता है, इस तरीके से दूसरे पेंशनर्स को भी पता लग सके। थैंक यू सो मच।